श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3, सेशन संख्या 2। 2 है या 3 है आज? चलिए चलिए। चर्चा चल रही थी कि विदुर जी और उनकी पत्नी की भक्ति की, कि किस प्रकार वो भक्ति कर रहे हैं और क्या उनके भाव हैं, उनका मूड क्या है, उनके भाव क्या है। तो 1 मिनट का रिकैप करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। विदुर जी और उनकी पत्नी दोनों सत्संग करने के लिए बैठे हैं। अब विदुर जी कहते हैं अपनी पत्नी से, देवी, एक वैष्णव के मुख से सुना है, तो सब मुझे याद आ रहा है। एक साधु ने मुझे कहा था कि वही वैष्णव 12 वर्षों तक एक स्थान में रहे, संसार के सभी सुखों का त्याग करके, अर्थात भौतिक संसार से संबंध विच्छेद कर ले और भगवान के साथ संबंध को जोड़ ले, भगवान में तन्मय रहे, तो भगवान को दया आती। भगवान आप पे कृपा करते हैं, उनको दया आती। भगवान सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, बहुत बड़ी बात है। भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के शरणागत हो जाना, भगवान को अपना मन, इंद्रियां, बुद्धि, शरीर, प्राण, सब कुछ समर्पित कर। श्रद्धा ही भगवान के प्रति है। सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना, अर्थात जीव अगर पात्र ना हो, कर तो रहा है भक्ति पर अभी पात्रता नहीं आई है, अभी फुल पोजीशन नहीं आई है, तो भगवान सपने में दर्शन देते हैं। और जब वो पात्र बन जाता है तो भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अब विदुर जी पत्नी को समझा रहे हैं कि 12 वर्षों तक इस कुटिया में तुमने बहुत कुछ सहन किया है, कल तुम्हें इसका फल मिलेगा। कल द्वारकाधीश श्री कृष्ण पधारने वाले हैं। लोग यही बातें कर रहे हैं कि वो दुर्योधन को समझाने वाले हैं, दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं। भाई, युद्ध ना कर, जो हिस्सा है वो दे दे, मान जा। तो दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं। और मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा मन कहता है कि भगवान दुर्योधन के लिए नहीं, हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि तुमने इस कुटिया में 12 वर्षों तक तपस्या करी है और भौतिक संसार से संबंध विच्छेद किया। दुर्योधन दुष्ट है, वह नहीं मानेगा। दुर्योधन तो एक निमित्त है। 12 वर्षों तक इस कुटिया में रहकर मैंने भगवान कृष्ण की सेवा करी है। मैं कृष्ण के स्मरण से तन्मय हो गया हूँ, उनके सिवाय मुझे कुछ याद आता ही नहीं, उनके सिवाय मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं। इन 12 वर्षों की भक्ति के बाद फल तो मिलना ही चाहिए, फल तो मिलना ही चाहिए। मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे कृष्ण मेरे लिए ही पधारेंगे। कल द्वारकाधीश द्वारकानाथ के दर्शन होंगे। विदुर पत्नी ने यह सुना, खुश हो गई, आंखें भीग गई, आंसू आने लगे प्रसन्नता से, गला रुंध गया, खुशी के आंसू आ रहे हैं। विदुर पत्नी कहती है कि 3 दिनों से मुझे बड़े सुंदर सुंदर स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर सपने आ रहे हैं। एक स्वप्न मैंने ऐसा देखा है कि मैं द्वारिका गई हुई हूँ, कुटिया में रह रही हूँ, और सपने में मैं द्वारका गई हुई हूँ। हाँ, भगवान कृष्ण
बहुत ही सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। बहुत भीड़ है। मैं वहां दूर खड़ी थी। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान अपने भगवान के दर्शन कर रही थी। मैंने दोनों हाथ जोड़ रखे थे। भगवान ने मेरी ओर दृष्टि डाली, मेरी ओर देखा, और मुझे देखकर अपने होठों पे एक स्मित हास्य बिखेरा, मुस्कुराए, और मैं जागृत हो गई। फिर कल मैंने स्वप्न देखा कि मैं भगवान कृष्ण की, बाल कृष्ण की लला की आरती कर रही हूँ और अपने ठाकुर जी को माला अर्पण कर रही हूँ। अब यहाँ एक बात बताई जा रही है, एक बात समझ में आनी चाहिए। मन की परीक्षा, कि मन क्या कहता है, क्या चाहता है, क्या कर रहा है, क्या होना चाहिए, वो जागृत अवस्था में नहीं होती। कि मन भटकता रहता है, तन्मय नहीं होता, एक दृष्टि में लगता नहीं। मन की परीक्षा स्वप्न की अवस्था में होती है, प्रवृत्ति में नहीं होती, निवृत्ति में होती है। भौतिक संसार से संबंध विच्छेद निवृत्ति है। देखना चाहिए कि निवृत्ति के समय में आपका मन कहाँ जाता है। जब आप भौतिक संसार से निवृत्ति करते हो, छुटकारा पाने की कोशिश करते हो, उससे संबंध विच्छेद करते हो, तब मन कहाँ जाता है। जब पूर्ण निवृत्ति में मन जैसे विचार करता है, वैसे विचारों से मन वहां फंसा है, इसका निर्णय होता है। आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। हमने डिसाइड कर लिया कि भौतिक संसार से मैंने संबंध विच्छेद कर लिया है, निवृत्ति की स्थिति आ गई। प्रवृत्ति हो गई भगवान में, प्रवृत्ति हो गई भगवान के स्मरण में, प्रवृत्ति हो गई भगवान की सेवा में। डूज है, डोंट्स क्या है? भौतिक संसार से संबंध विच्छेद। अब उसमें जो है मन जैसे विचार करता है, वैसे ही विचारों से मन कहाँ फंसा है, इसका निर्णय होता है कि आपका मन कहाँ अटक रहा है। भगवत गीता भगवान कहते हैं, यत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपच्यते इंद्रियाणी प्रमथीनि हरंती प्रसभम मना। ये इंद्रियां इतनी बलवान और वेगवती हैं, उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं, जो उस मन को वश में करने का प्रयास। वो मन जो इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है, कि उस मन को इंद्रियां हर के ले जाती। मन इंद्रियों को वश में कर रहा है, इंद्रियां मन को उड़ा के ले जाती। तो उस वक्त जो है जैसे विचार आएंगे, इंद्रियां जिस डायरेक्शन में चलेंगी, ये मन कहाँ फंसा है, इसका निर्णय होता है। मन जिसमें मग्न रहता है, स्वप्न में वही आते हैं। जो आपके मन में समा गया है, स्वप्न में वही आएगा। स्वप्न में भगवान दिख पड़ते हैं, स्वप्न में भगवान के नाम के जप हो, स्वप्न में भगवान की सेवा हो, तब मानिए कि आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आप वैष्णवता में प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपके भीतर से जब भक्ति का रंग लग जाता है, तन्मय हो गए आप, दिन भर आप भगवान के नाम में, भगवान के जप में, भगवान के स्मरण में तन्मय है, तब स्वप्न में भगवान याद आता। स्वप्न में भगवान का स्वरूप दिखाई देता। उस वक्त स्वप्न में जो दिख रहा है, वही आपका मन फंसा हुआ है। स्वप्न में भगवान दिखते हैं तो मन भगवान में फंसा हुआ है। स्वप्न में संसार दिखता है तो मन संसार में फंसा। भगवान जब कृपा करते हैं, आप पे दया आ रही है, आप पे कृपा करते हैं, तो पहले सपने में दर्शन देते हैं। विदुर जी ने कहा, तुम्हारा स्वप्न बड़ा सुंदर है, कल हमें द्वारका नाथ के दर्शन होंगे, तुम्हारे स्वप्न में भगवान आ रहे हैं। तुम्हारा मन तो भगवान में फंसा हुआ है, तुम्हारा मन संसार में फंसा हुआ नहीं है। तुम्हारा मन भगवान में फंसा हुआ है, तो वैष्णवी हो गई। ये कल हमें द्वारका नाथ, द्वारकाधीश के दर्शन होंगे। विदुर पत्नी ने हाथ जोड़े और पूछा, क्या भगवान के साथ आपका परिचय है? क्या आप भगवान को जानते हो? क्या आपकी उनसे मुलाकात है?
क्या भगवान आपको पहचानते हैं कि नहीं? विदुर जी ने भी दोनों हाथ जोड़े और कहा, मुझे वे अच्छी तरह से पहचानते हैं। मुझ पर उनका बहुत प्रेम है। तो तुम्हें क्या कहूँ कि मेरे जैसे साधारण जीव को भी वे सम्मान देते हैं, मान देते हैं। मैं जब उनका वंदन करता हूँ तो ठाकुर जी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते। मैं योग्य नहीं हूँ, पर उम्र में बड़ा हूँ। अब देखिए, विदुर जी भगवान की क्वालिटी बता रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब मैं वंदना करता हूँ, हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ, तो भगवान मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारते। मैं तो योग्य नहीं हूँ, मेरी कोई योग्यता ही नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है। पर एक योग्यता है कि मैं उम्र में उनसे बड़ा हूँ। हम एल्डर देन, उम्र में उनसे बड़ा हूँ। तब भगवान मुझे चाचा कह के बुलाते हैं। तब भगवान मुझे चाचा कह के बुलाते हैं। तो वे जब मुझे चाचा कहते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। आई एंजॉय इट वेरी मच। मुझे चाचा कहते हैं, इससे अंत काल में मेरा मरण सुधरेगा। विदुर पत्नी ने सुना कि भगवान प्रभु कृष्ण मेरे पति को चाचा कहते हैं, इससे जब भी वे मेरे घर पधारेंगे तो मैं विदुर जी की पत्नी हूं तो मुझे चाची कह के पुकारेंगे, काकी कहेंगे, चाची कहेंगे। चाचा कहते हैं, काका कहते हैं, काकी कह के पुकारेंगे। वह दिन कब आएगा? भगवान मेरे घर पधारे, मेरे घर भोजन करे और मैं उनके दर्शन करूं, वह प्रेम से मुझे चाची कह के बुलाएं। मुझे उनसे कुछ नहीं मांगना है, मुझे किसी सुख की इच्छा नहीं है। वे मुझे चाची कहेंगे तो मेरा मरण सुधरे, जीवन मतलब कृतार्थ हो गई मैं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान जिसे अपनाते हैं उसे अंत काल में लेने आते हैं। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि बाल कृष्ण भोजन कर रहे हैं, पर मुझे भावना से संतोष नहीं होता। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। भगवान भोजन कर रहे हैं, मुझे इस दृश्य को प्रत्यक्ष देखना है, सपने में नहीं। सपने में देखती हूँ कि मैं भोजन करा रही हूँ, भोजन कर रहे हैं। मुझे तो देखना है प्रत्यक्ष कि मेरे घर में बैठे और मैं उन्हें भोजन कराऊं। मुझे उनका भोजन करते हुए दर्शन करना है। विदुर जी मतलब पति जो है उससे कहती है कि आपको इतना मान दे रहे हैं तो आप उन्हें निमंत्रण दीजिए। कहिए कि आप राजमहल में कार्य करने आ रहे हैं, दुर्योधन को समझाने आ रहे हैं। जब आपके राजमहल का कार्य पूरा हो जाए तब आप जो है इस गरीब की कुटिया में पधारें। तब आप इस गरीब की कुटिया में पधारें। इस कुटिया को नाम दिया गया है श्री कृष्ण कुटीर। श्री कृष्ण कुटीर हमने जो नाम दिया है, आगमन से सकल सार्थक होगा। आप निमंत्रण अवश्य दीजिए। अब विदुर पत्नी जो है विदुर जी को रिक्वेस्ट कर रही है कि आप भगवान को निमंत्रण दीजिए। अब यहाँ पे आगे चर्चा आती है कि भक्ति जब उचित रूप में होती है, उचित मीन्स कि जिस तरह से भगवान को प्रसन्नता हो वो कार्य कर रहे हैं। और प्रसन्नता कैसे होगी? भगवान के आदेश का पालन करते हैं, कि जैसा भगवान ने अपनी सेवा का आदेश दिया है उसका पालन करते हैं। जब भक्ति उचित रूप से होती है तो अभिमान जल जाता है, हृदय दीन बनता है। भक्ति करने पर अहम, मैं, मेरा बढ़ जाए तो समझना चाहिए कि भक्ति झूठी है, भक्ति सच्ची नहीं है। क्योंकि भक्ति जब होगी तो आपने अपने इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी शरीर, अपनी श्रद्धा, अपनी शरण सब कुछ भगवान को समर्पण कर, तो अहम कहाँ रहा? अहम समाप्त हो गया। पर अगर आपके अंदर मैं आ जाता है, अहम बढ़ जाता है, तो समझना चाहिए कि भक्ति झूठी है।
जब व्यक्ति भक्ति बराबर करता है, मतलब सतत कीर्तयन्तो माम अनन्य चेता सत्यम तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जब भक्ति जो है वो बराबर करता है तो उसका उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार में फाल्स ईगो में क्या है, मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, ये भाव खत्म हो जाता है। कई व्यक्ति भक्ति करते हैं और बहुत अकड़ के चलते हैं। वह सोचते हैं कि मैंने 4 घंटों तक, 6 घंटों तक, 8 घंटों तक भगवान की सेवा की। उनका हृदय पत्थर की तरह कठोर होता है, उनकी भक्ति में भूल रहती है। विदुर जी सोच रहे हैं, निमंत्रण देने के लिए भी तो योग्यता चाहिए, मेरे पास कहाँ है। मैं उन्हें कैसे बुलाऊं, कैसे निमंत्रण दूं। मैं निमंत्रण देने के लिए भी कहाँ योग्य हूं। वे अनंत कोटि के ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, इस संसार के नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। मैं भगवान से किस तरह कहूं कि मेरे घर भोजन के लिए पधारिए। मैं निमंत्रण दूंगा तो मुझे मना तो नहीं करेंगे, पर मुझे क्षोभ होता है, मुझे बुरा लगता है कि मेरे घर में भगवान पधारे। मेरे घर में तो बड़ा छोटा सा घर, कुटिया, और उसमें भगवान आए, मुझे बड़ा अजीब लगता है, ठीक नहीं है। हाँ, भगवान कृपा करके पधारेंगे तो अच्छा है, परंतु मुझे लगता है कि भगवान को मेरे घर आने के लिए श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं वैष्णव हूँ पर दरिद्र हूँ, इस छोटी सी कुटी में रहता हूँ। भगवान पधारेंगे तो बैठेंगे कहाँ। घर में कोई अच्छा आसन भी नहीं है, भगवान को हम क्या अर्पण करेंगे, क्या अर्पण करेंगे। अब देखिए, हम लोग कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद हम खाएंगे। हम उसके लिए श्लोक कोट करते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्तिया पृच्छति तत् अहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रत्य आत्मना। इसमें जो है एक बात देखिएगा कि एक शब्द आया पहले भक्तया, उसके मीनिंग में प्रभुपाल लिखते हैं भक्ति पूर्वक। फिर आता है भक्ति उपरतम, भक्ति भाव से अर्पित। फिर आता है प्रत आत्मना, शुद्ध चेतना वाले। ये जो 3 शब्द हैं ये श्लोक को क्लैरिफाई करता है। ये श्लोक किसके लिए कहा जा रहा है, ये श्लोक कहा जा रहा है उनके लिए जिन्होंने अपने को पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामी है। किंतु जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। इसी को जब आगे कंटिन्यू करते हैं तो तब जो है बात आती है कि यदि कोई प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है, परंतु प्रत आत्मना अर्थात उसकी चेतना शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध चेतना से कुकिंग भी शुद्ध चेतना से करनी है, और ऑफर भी शुद्ध चेतना से करना, मतलब शुद्ध चेतना से वो भगवान को भक्ति पूर्वक, भक्ति भाव से जब अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। यहाँ विदुर जी की पत्नी, विदुर जी का भाव कैसा है, प्योर भक्ति का भाव है। भक्ति पूर्वक भगवान को बुला के प्रसाद खिलाएंगे, भोजन कराएंगे, और अपने आप को उन्होंने भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित किया। अब एक चीज आपको और बताते हैं आज इस श्लोक के बारे में कि भगवान को अर्पित क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए।
भगवान को 4 चीजों को अर्पित करने की बात करी गई। पत्र, पुष्प, फल और जल। 4 चीजों को अर्पित करने की बात करी गई है। हम भगवान को कहते हैं पत्ता अर्पित कर देते हैं, उसमें पुदीना भी है, धनिया भी है, साग भी है, सब चीजें जो पत्ते होते हैं, हम समझते हैं हमने भगवान को पत्र अर्पित कर दिया। बट इसके साथ साथ भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए? एक लेक्चर है, बहुत बढ़िया लेक्चर है, उसकी आपको रीडिंग बताता हूँ कि तुलसी के पत्तों तक लिमिट नहीं होना है कि तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित कर दिए तो अर्पण हो गया। हमने पालक अर्पित कर दी तो अर्पित हो गया। हमने धनिया अर्पित कर दिया तो अर्पित हो गया। हमें क्या अर्पित करना है कि वेदों में भगवान ने कहा है छंदामसि यस्य पर्णानि, यही बात भगवत गीता के 15वें अध्याय में कही जा रही है। इसका मतलब ये है कि भगवान को क्या अर्पित करना है? भगवान को अर्पित करना है रीडिंग एंड टीचिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। इट इज इक्विवेलेंट टू ऑफरिंग लीफ टू द लॉर्ड। ये भगवान को पत्र अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि जो शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है, जो वेदों के अंदर ज्ञान दिया गया है, उनको पत्र कहा गया। चंदमसी यस्य पर्णानि। अगर मैं जो है यहाँ पे आपको 15वां अध्याय निकाल के बताऊं, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करें, 15वें अध्याय के बारे में, तो थोड़ी बात और क्लियर हो जाएगी। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ प्रगत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां, पत्र वैदिक स्तोत्र है। जो उस वृक्ष को जानता है वेदों का ज्ञाता है। तो उन जो वैदिक स्तोत्र हैं, जो वेदों का ज्ञान है, उसको हमें लेना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए और भगवान को सुनाना चाहिए। भगवान को उन स्तोत्रों के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। हमारे पास वैदिक शाखाएं हैं, वैदिक में बहुत सारे पोर्शंस हैं, उनको पढ़ने का जो है हमारे पास समय नहीं है। परंतु हमारे पास वो पत्र क्या है? वो पत्र है भागवतम, वो पत्र है भगवत गीता, वो पत्र है ईशोपनिषद। और प्रभुपाद ने ये बहुत चीजें सिंपल कर दी है, आसान कर दी। इनको पढ़ना चाहिए, इनको समझना चाहिए। दीज आर वंडरफुल कमेंट्रीज। जब भी हम इनको पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और इनको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, दूसरों को बताते हैं, और हम अपने आप को वैष्णवों का, भगवान का हम्बल सर्वेंट मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो भगवान इस सर्विस को एक्सेप्ट करते हैं। कैसे? ऑफरिंग लीव टू हिम। उनको पत्र अर्पित किए जा रहे हैं। पत्र मीन्स भागवतम, भगवत गीता, ईशोपनिषद, इस तरह के जो ग्रंथ हैं, उनको हम जो है पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद भगवान को पत्र अर्पित करते हैं। अब आती है पुष्प। कि पुष्प हम जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं वो लेते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं। कि हमने जो है अपना अलग अलग, उसमें जैस्मीन है, उसमें गुलाब है, उसमें गेंदा है, उसमें लोटस है, हमने डेकोरेट कर दिया भगवान को, उनकी डीटी को, उनकी पिक्चर को बहुत सुंदर बना दिया, माला अर्पित कर दी। हम समझते हैं कि हमने जो है पुष्प अर्पित कर दिया। और शास्त्र हमें 8 तरह के फूल बताता है। 8 तरह के फूलों की चर्चा होती है जो भगवान विष्णु को बहुत पसंद, बहुत ही प्रिय है, बहुत प्यारे हैं। पंचरात्रा के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन है। कहते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है, श्लोक ना पढ़ के मैं आपको उसका 8 फ्लावर्स के बारे में चर्चा करता हूँ।
पहला फ्लावर है प्रथमम। प्रथमम मीन्स पहला फ्लावर, नॉन वायलेंस, अहिंसा, किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करनी, ये पहला फूल है। अहिंसा प्रथमम पुष्पम। पुष्पम इंद्रिया निग्रह। दूसरा फूल क्या है? इंद्रिय निग्रह, अर्थात सेंस कंट्रोल, इंद्रियों को वश में करना, ये दूसरा पुष्प है। सर्वभूतादया पुष्पम क्षमा पुष्पम विश्वेशता। तीसरा फ्लावर है शोइंग कंपैशन टू लिविंग एंटिटीज, मतलब जो जीव है उनके प्रति करुणा और दया करनी। जीवे दया, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, तीन चीजें आती। तो यहाँ पे तीसरा फूल क्या है? कंपैशन टू ऑल लिविंग बीइंग्स। अब चौथा फूल क्या है? पेशेंस, धैर्य और सहिष्णुता। धैर्य और सहिष्णुता ये आप में होनी चाहिए, ये बहुत स्पेशल है। उसके बाद है पांचवा फूल, ज्ञानम पुष्पम तपः पुष्पम, ध्यानम पुष्पम तथैव च। ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना। तो पांचवा पुष्प है ट्रांसडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करना, उसको पढ़ना, सुनना, समझना, चर्चा करनी, भगवान के नाम, रूप, पुण्य, लीला, धाम का वर्णन सुनना और वर्णन करना, ट्रांसडेंटल नॉलेज। छठा पुष्प है तपा, अर्थात तपस्या। तपस्या का मतलब यह है कि स्थिति प्रतिकूल हो तब भी भगवान की सेवा को छोड़ना नहीं, लगे रहना। प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की सेवा को छोड़ना नहीं है, उसमें लगे रहना है। तो छठा पुष्प है ऑस्टेरिटी, तपा। उसके बाद सत्यम अष्टविधम पुष्पम विष्णु प्रीति करम भावेत। सातवां पुष्प है कंटेम्पलेटिव मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड, कि भगवान का हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट स्मरण करना। सुबह उठने से लेके और जाग सोने तक भगवान का स्मरण रहना चाहिए। आपके मन से भगवान का स्मरण हटना नहीं चाहिए। अनन्य चेता सत्तम योग, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना चाहिए। उसके बाद आठवां पुष्प है सत्यम। सत्यम मतलब ट्रुथ, जैसे शास्त्रों में बताया गया है, सत्य को स्वीकार करना है और किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है। ये 8 पुष्प है। अगर आप इन 8 पुष्पों का पालन करते हो और ये 8 पुष्प भगवान को अर्पित करते हो तो समझिए भगवान आपसे अति प्रसन्न होंगे। ये 8 kinds of flowers delight Lord Vishnu and are very dear to him. हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन पुष्पों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब इसके बाद है फलम। फल, हम कहते हैं हमने जो है भगवान को सेब दे दिया, संतरा दे दिया, केला दे दिया, नाशपाती दे दी, पपीता दे दिया, तो फल हमने दे दिए। हमारी लिमिट, ज्ञान है हमें इतना ही, तो हमारी लिमिट यही है। पर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मुझे चाहिए ऑफर मी द फ्रूट्स ऑफ योर एक्टिविटीज। अपने कर्म जो है उनका फल मुझे अर्पित करो। कौन से कर्म, ये बात समझनी है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि फल मुझे कौन सा चाहिए? मुझे फल चाहिए उस कर्म का जो निष्काम भाव से किया हो, ममता से रहित हो, आसक्ति से रहित हो, फल की इच्छा से रहित हो, उसका उसका फल जो है मुझे चाहिए। मतलब अकर्म करना है, कर्म नहीं करना है। मैंने कर्म किया, फल मिला, भगवान को अर्पित कर दिया, तो भगवान तो स्वीकार करते नहीं। तो आपको मिला, आप भोगो, भोगना तो मुझे है ना, भगवान थोड़ा भोगेंगे मेरे लिए। पर अगर मैं अकर्म के प्लेटफॉर्म पे रहता हूँ, कि कार्य ही भगवान के लिए करता हूँ, इसका मतलब है उसका जो फल मिलता है वो भगवान को अर्पित ऑटोमेटिकली हो गया। अब भगवान कहते हैं कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जैसे कि
शरीर को मेंटेन करना, जॉब, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, फैमिली को मेंटेन करना, वगैरह वगैरह। रिलीजियस एक्टिविटीज भी हम करते हैं, और एक्टिविटीज जो हैं ये हम करते हैं अपने लिए, भगवान के लिए नहीं करते। बट अगर हमें जो है नौकरी करने के बाद, बिजनेस करने के बाद, धंधा करने के बाद जो धन प्राप्त होता है, वो धन को हम अगर भगवान की सेवा में लगा देते हैं, कहेंगे मैं कहाँ से खाऊंगा? अरे भाई, भगवान को भोग लगाओगे तो प्रसाद तो तुम्हें मिलेगा ही, तुम्हें प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि हमने जो है सब कार्य भगवान को अर्पित करने हैं, भगवान के लिए ही कार्य करने हैं, अपने लिए नहीं करने। अब भगवान क्या कहते हैं कि सबसे बढ़िया फ्रूट कौन सा है, सबसे बढ़िया फल कौन सा है? पका हुआ फल। भगवान कहते हैं अमल पुराण, पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। जब आप भागवतम जो है, इट इज द राइपन्ड फ्रूट ऑफ वैदिक लिटरेचर, ये वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है। हम इस वैदिक लिटरेचर को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर इस ज्ञान का वितरण करते हैं, दूसरों को बांटते हैं। भगवान इस सर्विस को, इस सेवा को अपने प्रति फल अर्पित किया मानते हैं, कि मेरे को इसने फल अर्पित किया है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये फल का कंट्रीब्यूशन है, इसको समझना चाहिए। इसीलिए भागवतम की बहुत इंपॉर्टेंस मानी गई है कि भागवतम राइपन्ड फ्रूट ऑफ वैदिक लिटरेचर है। इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, इसके मार्ग में चलना चाहिए, और इसको दूसरों को सुनाना चाहिए, दूसरों का वर्णन करना चाहिए। ये फल हो गया। अब आती है तोयम। तोयम इस जल अर्पित कर, भगवान को हमने तो जल के गिलास में ले जाते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं। ठीक है। दूध ले जाते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं। फल का रस ले जाते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं। क्या यही लिमिट है? क्या यही अर्पित करना चाहिए? नहीं। भगवान कहते हैं कि अपने हृदय का शुद्धिकरण करके, आपके हृदय में कलमुश नहीं रहना चाहिए, आपके हृदय का शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। नंबर एक। शुद्धिकरण करने के बाद जब आप भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, जप का वर्णन करेंगे करेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने चाहिए। वो आंसू जो भगवान के स्मरण करने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा करने से, भगवान का नाम जप करने से आपकी आंखों से बहते हैं, उस जल को भगवान स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। लॉर्ड हैप्पीली एक्सेप्ट्स दीज टीयर्स एज ऑफरिंग वाटर टू हिम। क्या हमने कभी किया है? क्या हमने कभी इस एंगल पे सोचा था ये चीजें भी भगवान को अर्पित करनी चाहिए? हमें झूठे आंसू नहीं बहाने, यहाँ कुछ आंख में लगा लिया, आंसू आने शुरू हो गए, वो नहीं। मैंने आपको जब दिखाया था चैंटिंग वाला पावर पॉइंट, उसमें दिखाया था कि आपका भगवान का स्मरण, भगवान का जप ऐसा होना चाहिए कि आपको लीला खुद स्मरण आए, अपने आप, आपको आपको स्मरण नहीं करनी है, स्वयं स्मरण आएगी, और आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। जैसे एक बच्चा माँ से बिछुड़ता है तो उसके आंसू बहें, इसी तरह आप भगवान से बिछड़े हुए हो, जब भगवान का स्मरण करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, तो आपके आंसू बहेंगे। हम इस भौतिक संसार में बद्ध हैं, जलन के प्रति, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है। हम जो है उसमें भी कई बार आंसू बहाते हैं, पर वो आंसू नहीं चाहिए, भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते। दूसरे को प्रोस्पेरिटी मिल गई, उसकी वेल बीइंग है, मेरे आंसू आ रहे हैं, वो नहीं। आंसू चाहिए कैसे? भगवान के प्रति प्रेम से जो निकले, वो आंसू चाहिए। तो भगवान ने जो है, जो एक बहुत ही वंडरफुल प्रोसेस डिजाइन किया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भक्ति में आगे बढ़ने का रास्ता है। तो हमें इस रास्ते के ऊपर चल के ये चीजें भगवान को अर्पित करनी चाहिए।
अब देखिए, विदुर की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। विदुर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हम तो भाजी रोटी खाते हैं, सब्जी खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, सूखी रोटी होती है, वही तो हम ठाकुर जी को खिलाएंगे, हमारे पास और है ही नहीं, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स, हम वही तो ठाकुर जी को खिलाएंगे। विदुर जी कहने लगे, ना ना, भाजी भगवान के समक्ष अर्पित नहीं की जा सकती भाई, मैं इस भाजी को भगवान को कैसे अर्पित करूं, मुश्किल है, इस भाजी को मैं भगवान के समक्ष कैसे अर्पण करूं, मेरे लिए भगवान को परिश्रम नहीं करना है कि इस भाजी को खाएं, नहीं, वे राजमहल में विराजमान, जहाँ उनका सम्मान होता है, वो राजा धीराज हैं, सुना है धृतराष्ट्र ने उनके लिए 56 भोग सामग्री तैयार की, मुझ जैसे गरीब के घर आएंगे तो मुझे आनंद आएगा, पर भगवान को कष्ट होगा, अपने सुख के लिए मैं भगवान को त्रस्त करना नहीं चाहता, मैं निमंत्रण देने के योग्य नहीं हूँ, मेरे घर में बैठने की जगह नहीं, मेरे घर में खाने को खाना नहीं, तो मैं भगवान को क्या निमंत्रण दूं। विदुर जी की पत्नी का हृदय द्रवित हो गया, मैं गरीब हूँ, इसलिए भगवान मेरे घर नहीं पधारेंगे, मैं गरीब हूँ, पर मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने हमेशा अपने बाल कृष्ण को अर्पण किए बिना कभी पानी भी नहीं पिया, सभी कुछ भगवान को समर्पित करती हूँ, सारा दिन उन्हें मनाती हूँ, उन्हें प्रसन्न करती हूँ। विदुर जी, वो तो भाव के भूखे हैं, वो सामान के भूखे नहीं है, वो पकवानों के भूखे नहीं है, वो तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के प्यासे हैं, वे हमारे घर नहीं आएंगे। मैंने तो सुना है कि गरीब वैष्णव भगवान को बहुत प्रिय होता है, गरीब वैष्णव भगवान को बहुत प्रिय होता है। क्या मैं आपको स्टोरी मैंने बार बार सुनाई है, बार बार कही है, फिर एक बार सुनाता हूँ इसी कंटेक्स्ट में। एक गरीब व्यक्ति जो है भगवान के दर्शन करना चाहता था, वो एक छोटी सी मूर्ति भगवान कृष्ण की ले आया और सामने उसने कार्निस पे रख दी, रोज अगरबत्ती जलानी शुरू कर दी, प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि भगवान अपने दर्शन दो। भगवान ने दर्शन नहीं दिए, साल भर बीत गया, उदास हो गया, आसपास राय करी, चर्चा करी, तो किसी ने कहा ऐसा कर दो, इनको छोड़े, दर्शन वर्शन नहीं देते हैं, इसको ले आ, किसी और की मूर्ति लाई देवता की, वो ला के रख दी और भगवान की मूर्ति ऊपर कर दी, यहाँ थी यहाँ कर, अगरबत्ती जल रही है, तो सोचता भगवान के बारे में अगरबत्ती देवता को कर रहा, अगरबत्ती देवता को दिखा रहा है, पर सोचता भगवान के बारे में। भगवान ने दर्शन नहीं दिए, मैंने बड़ी अगरबत्ती जलाई, मैंने बड़ी वंदना करी, बड़ी अर्चना करी, बड़ी सेवा करी, अरे भगवान ने मेरे को दर्शन ही नहीं दिए। तो एक दिन वो देखा उसने कि अगरबत्ती का धुआं जो है, वो धुआं तो ऊपर जाएगा, तो नेचुरल है, धुआं ऊपर जाएगा, उसने धुएं की तरफ देखा, तो धुआं जो है भगवान के पास पहुंच रहा है जो ऊपर है, तो उसे लगा कि ये धुआं जो है भगवान की नाक में जाता होगा, क्योंकि मेरे को वहां छींके आई हैं, तो धुआं मेरी नाक में भी गया है, जब मेरी नाक में गया है, मुझे छींके आई हैं, तो भगवान की नाक में भी जाता होगा, तो भगवान को तकलीफ होती होगी, भगवान को कष्ट होता होगा। तो उसने भगवान को जो है ऊपर से नीचे उतारा, गोदी में रखा और सहलाना शुरू कर दिया और क्षमा याचना शुरू कर दी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं समझ नहीं पाया कि धुआं जो है आपकी नाक में जाता होगा, मुझे आपको वहां नहीं रखना चाहिए था, मुझे कहीं और रखना चाहिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने जो है इस बात को रियलाइज नहीं किया कि ये जो अगरबत्ती है इसका धुआं आपकी नाक में जाता होगा, क्योंकि मेरे नाक में छींके आई हैं, मुझे पता लगा है कि मेरी नाक में गया है, तो आपकी नाक में भी जाएगा। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, रोने लग गया। तो मैंने 1 साल तक आपको अगरबत्ती दिखाई, 1 साल तक अर्चना वंदना करी, और आप आए नहीं, और आज तो मैं आपको कर भी नहीं रहा, मैं तो इस देवता की कर रहा हूँ, और आज आप प्रकट हो गए हो। तो भगवान क्या कहते हैं कि आज तक तूने मुझे भगवान समझा नहीं था,
तूने मुझे पत्थर की मूर्ति ही समझा था, और तू पत्थर की मूर्ति की ही अगरबत्ती करता था, उसी की पूजा अर्चना वंदना करता था। आज तूने मुझे साक्षात समझा है कि मेरी नाक में भी धुआं जा सकता है, मेरे को भी तकलीफ हो सकती है। इस भाव से मैं प्रकट हो गया हूं। ये भाव है जिससे भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। तो भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। भाव ही भगवान को प्रसन्न करता है। तो विदुर पत्नी का भाव है, वो भाव में भगवान की प्रसन्नता देख रही है। बट अपनी मजबूरी, अपनी लिमिटेशन, अपनी समस्या भी देख रही है कि हमारे पास कुछ है नहीं। दूसरी कहानी फिर बाद में सुनाऊंगा। गरीबी में एक बड़ा अच्छा गुण है। जो गरीब होते हैं वो हृदय से दीन होते हैं। अब याद रखिए, हमने भगवान को 3 नाम दिए हैं। 3 नाम भगवान को हमने दिए हैं, हमने, मनुष्यों ने दिए हैं। हम दीन हो गए तो भगवान दीनानाथ हो गए, दीन नायक। हम दीन बने, गरीब हैं, हृदय से दीन हैं, तो भगवान दीनानाथ बन गए। हम पतित हुए हैं, भौतिक संसार के आकर्षण में हम पड़ गए, पतित हो गए, और भगवान को हम भूल गए। पतित हुए तो भगवान हमारा उद्धार करने के लिए पतित पावन हो गए। पतित पावन हो गए वो, पतितों का उद्धार करने के लिए। अब हमने जो है सोचा कि थोड़ी भक्ति कर ली जाए। हम भक्ति में आ गए। भक्ति में आ गए तो भगवान की भक्ति आरंभ हो गई, भक्त बन गए, तो भगवान भक्त वत्सल हो गए। भक्त को साक्षात प्रकट होकर अपना प्रेम प्रदान करते हैं। तो भगवान दीन नायक हुए, दीनानाथ दीन नायक। भगवान पतित पावन हुए, और भगवान भक्त वत्सल हुए। ये 3 नाम भगवान को हम लोगों की वजह से मिले कि हम ऐसे बने। हम भक्ति नहीं करते तो भक्त वत्सल नहीं होते। हम पतित नहीं होते तो भगवान पतित पावन नहीं होते। हम दीनहीन नहीं होते तो भगवान दीनानाथ नहीं होते। तो जो गरीब है वे हृदय से दीन होते हैं। जब गरीबी होती है, दरिद्रता होती है, तो अभिमान नहीं रहता। मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना पैसे वाला, मेरी इतनी बिल्डिंगें, मेरे इतने फार्म हाउस, कुछ अभिमान है ही नहीं। संपत्ति और अभिमान एक साथ रहते हैं। विदुर पत्नी सोचती है कि भगवान मेरे घर पधारेंगे, तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरे पति देव को निमंत्रण देते हुए संकोच हो रहा है। तो विदुर पत्नी ने निश्चय किया कि कल भगवान के जब मैं दर्शन करूंगी, उनकी पूजा सेवा करते हुए, साक्षात भगवान की नहीं, जो उन्हें मूर्ति रखी हुई है, बाल कृष्ण है, तो उनसे हाथ जोड़ के कहूंगी भगवान मेरे घर पधारिए, मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। मेरे घर पधारिए, मुझे बहुत आनंद होगा। मेरे पति देव को तो संकोच हो रहा है, पर मुझे लगता है कि आप अवश्य पधारेंगे। कितना भाव है, कितना कॉन्फिडेंस है अपने पे, अपनी भक्ति पे, अपने भाव पे कितना कॉन्फिडेंस है कि मुझे लगता है कि आप अवश्य पधारेंगे, मुझे बहुत आनंद होगा। मेरा प्रेम सच्चा होगा तो आप अवश्य पधारेंगे। मेरे प्रेम में प्रपंच होगा, मिलावट होगी, झूठ होगा, तो आप नहीं पधारेंगे। आप ये अंतर्यामी हैं, आप मेरे हृदय की बात जानते हैं, आप सब जानते हैं। अब रात्रि आ गई है, पति और पत्नी को नींद आ रही है। आज की रात कब बीतेगी, कब पूर्ण होगी, कल द्वारका नाथ के दर्शन होंगे। प्रातः काल दोनों पति पत्नी ने स्नान किया, बाल कृष्णलाल की सेवा करी। आज उन्हें भगवान की सेवा में बहुत आनंद आया। ऐसा आनंद कभी नहीं आया। ऐसा लगता है कि भगवान मुझे देख के हंस रहे हैं। इज लॉफिंग, बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। आज क्या होने वाला है।
आज सेवा में हृदय द्रवित हो रहा है। मैं भगवान की जो सेवा कर रही हूँ, मॉर्निंग के अंदर भोग सेवा सब सेवाएं कर रही हूँ, तो मेरा हृदय जो है द्रवित हो रहा है, मतलब एकदम आनंदित हो रहा है, गला रुंध गया है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब प्रत्यक्ष दर्शन की आतुरता है, उत्कंठा है कि भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष हो जाएं। दोनों दौड़कर पहुंचे, बहुत भीड़ है। उस भीड़ में विदुर पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी है। द्वारका नाथ का रथ दिखाई दिया, दूर से द्वारका नाथ के दर्शन हुए। सोने का रथ है, 4 घोड़े जुते हुए हैं, दारुक सारथी है, उद्धव और सात्यकी दोनों ओर खड़े हैं, उनके हाथों में पंखे हैं, वे भगवान की सेवा कर रहे हैं। ब्राह्मण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि वेद मंत्रों से स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। भगवान की सवारी निकल रही है, रथ यात्रा हो रही है। अब वैष्णव प्रेम से भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, आनंद से नाच रहे हैं। सबकी एक ही कामना है, सबके मन की मनोकामना एक ही है कि एक दृष्टि से भगवान के दर्शन कर ले, पलक नहीं झपकनी चाहिए। भगवान के दर्शन करते हुए पलक नहीं झपकनी चाहिए, अपलक भगवान के दर्शन कर। अब भगवान की दृष्टि धरती पर है, वे किसी की ओर नहीं देखते। किए गए पापों के लिए इस जीव को जब हृदय से पश्चाताप होता है, जब उसका हृदय सभी तरह से अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में जाता है, तब भगवान दृष्टि डालते हैं। 2 कंडीशंस बताई। एक कि जब आपने जो पाप किए हैं उनके लिए आपको अपने दिल से, अपने हृदय से, उनसे पश्चाताप होता है, गिल्ट फील होती है, यस मैंने बहुत पाप किए हैं। और आपका हृदय सब अभिमान छोड़ देता है, मैं इतने बंगलों का स्वामी हूँ, इतने फार्म हाउस का स्वामी हूँ, इतने करोड़ का स्वामी हूँ, इतने शहर का स्वामी हूँ, इतनी बिल्डिंग का स्वामी हूँ, इतने राज्य का स्वामी हूँ। और सबको छोड़ के जब भगवान की शरण में जाता है, तब भगवान दृष्टि डालते हैं। और विदुर जी ने भगवान को रथ में देखा, द्वारका नाथ रथ में विराजमान है। उनके दर्शन करके विदुर जी को बहुत आनंद, बहुत ही आनंद हुआ है। वे विचारने लगे कि मेरे प्रभु का कैसा वैभव है, कितनी ऑपुलेंस है। मेरे भगवान कृष्ण लक्ष्मी के पति। दर्शन करते करते विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए, शरीर में रोमांच होने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, स्वामी का दर्शन करते हुए स्वामी को प्रसन्न कर रहे हैं। ये जीव शरण में आया है, ये नाथ मैं आपका हूं, हजारों वर्षों से जुदा हो गया हूं, भगवान कृपा करिए, एक बार तो मुझे निहारिए, एक बार तो मुझे देखिए। और विदुर जी जो है स्तुति कर रहे हैं, कृष्णाष्टकम बोल रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक हैं कृष्णाष्टकम के, पढ़ के सुनाता हूँ। विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सुकर्मुखाम्, विना यस्य ज्ञानं जन्मति भयं याति जनता, विना यस्य स्मृत्या कृमिशत जानयन्ति स विभु, शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्ष विषय। विदुर पत्नी ने सोचा, मेरे पति देव तो सच कह रहे हैं कि ये जीव भगवान को निमंत्रण देने की योग्यता ही नहीं रखता, अर्थात हम भगवान को निमंत्रण देने की योग्यता नहीं रखते। अरे कैसा अतुल वैभव है, मैं उन्हें कैसे कहूं कि भोजन के लिए मेरी कुटिया में आइए, भोजन के लिए मेरी कुटिया में आइए, मेरे घर पधारिए। विदुर पत्नी को भी निमंत्रण देते हुए संकोच हुआ, कैसे कहूं। सोचने लगी, मुझे एक बार दृष्टि करके भगवान देख लें तो मैं मान लूंगी कि भगवान मेरे घर पधारेंगे। देखें तो सही, दृष्टि तो डालें, भगवान अपनी दृष्टि तो मुझ पे डालें। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए
पति पत्नी दंपति के प्राण तड़प रहे। 12 वर्षों से दर्शन करने के लिए साधना कर रहे थे। जब द्वारका नाथ के दर्शन करके अति आनंद हुआ है, आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं, प्रेमाश्रु बह रहे हैं, दर्शन करते करते आंखें गीली हो जाती हैं, तब दर्शन उचित रूप से होते हैं। याद रखिएगा, जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो हमारी आंखें प्रेम से गीली हो जानी चाहिए, प्रेमाश्रु होने चाहिए, तब दर्शन उचित रूप से होते हैं। अब अभी तक भगवान कृष्ण की दृष्टि धरती पर थी। विदुर जी पत्नी के साथ खड़े हैं। जब द्वारका नाथ का रथ वहां पहुंचा, तो पत्नी पत्नी स्वामी को मना रहे हैं कि आप एक बार तो दृष्टिपात करिए, भगवान से कह रहे हैं, एक बार तो दृष्टिपात करिए, मन ही मन। बोल तो इतनी भीड़ में वो आवाज थोड़ा सुनाई देगी। आप एक बार दृष्टि डालेंगे तो हम मानेंगे कि आप हमारे घर पधारे हैं। घर आए नहीं, यहीं पे लगेगा कि आप हमारे घर पधारे हैं। क्या भगवान एक बार भी दृष्टिपात नहीं करेंगे? इसके लिए मैंने बहुत दुख सहन किए हैं। अंतर्यामी को प्रतीति हुई है कि वही कोई मुझे बुला रहा है। 12 वर्ष से भगवान के पीछे लगी हूं कि भगवान एक बार तो दृष्टि डालिए। अब भगवान को लगा कि कोई मुझे बुला रहा है, इस भीड़ में कोई मेरा लाडला खड़ा है, कोई ऐसा है जो मुझे बहुत प्रिय है, जिसको मैं बहुत प्रिय हूं और वो मुझे बहुत प्रिय है, कोई है। भगवान ने आंख उठाई, दृष्टि डाली, पति पत्नी दोनों खड़े थे। इन्होंने बहुत कष्ट सहा था, शरीर की हड्डियां दिखाई दे रही थी, बहुत दुर्लभ हो गए, दुर्बल हो गए थे। इन्होंने साधारण वस्त्र पहने हैं, हाथ जोड़े हैं, कैसा पवित्र जीवन बिता रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, सारा दिन मुझे मना रहे हैं। मैं सोच ही रहा था कि हस्तिनापुर आया हूं तो किसके घर जाऊं। अब भगवान सोच रहे हैं कि तस्या अयलम सुलभ पार्था युक्त योगिना नित्य युक्त से योगिना, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। कहते मैं सोच रहा हूं कि हस्तिनापुर आया हूं तो किसके घर जाऊं, जहां अतिशय प्रेम है, जहां अतिशय पवित्रता है, वहां भगवान पधारते हैं। ये घर बहुत अच्छा है। पति पत्नी पर भगवान ने दृष्टि डाली और मंद स्मित हास्य बिखेरा, आंखों से कहा, मैं आपके घर आ रहा हूं। भगवान ने आंखों से कहा, पर विदुर और विदुर पत्नी समझ ना सके, नहीं समझ सके। पति पत्नी बहुत आनंद में हैं, प्रेम के आंसू बह रहे हैं। आनंद जब हृदय में समाविष्ट नहीं होता तो आंखों से टपकने लगता है। दोनों सोच रहे हैं कि ये भगवान ने मुझ पे दृष्टि डाली है, इतने लोग खड़े हैं, किसी को भी दृष्टि नहीं दी और मुझे देखकर स्मित हास्य बिखेरा है, मुझ पर उनकी बहुत कृपा है। ये बात जो हम कह रहे हैं भगवान ने हम पे दृष्टि डाली है, हम इसको एक दूसरे एंगल से भी देखते हैं। जब वैष्णव आप पे दृष्टि डालते हैं, वैष्णव वैष्णव जो दृष्टि डालते हैं, तो वो दृष्टि भगवान द्वारा प्रेरित होती है। असंख्य बार हम गुरु महाराज की बात करते हैं, गुरु महाराज बुलाते हैं, कॉल हिम, उसको बुलाओ, तो दृष्टि डाल लें। उनके पास समय नहीं है, उनके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है किसी से बात करने के लिए, पर वो आप पे कृपा करते हैं कि उसको बुलाओ। मुझे याद है 2-3 लेटेस्ट एपिसोड आपको बताता हूँ। पुराने एपिसोड तो बहुत पुराने हैं। जब मंदिर की ओपनिंग हो रही थी, तब मैं बहुत बीमारी के बाद उठ के मंदिर गया था। तो मैं नीचे बैठा हुआ, नीचे किसी कमरे में, एल रूम, लाइव मेंबरशिप रूम में सोफे बैठा था। महाराज वहां आए तो चक्कर काट के ऊपर चले गए। ऊपर मीटिंग में 50 एक आदमी बैठे हुए थे। वहां से भगवान ने मैसेज भेजा, जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। तो एक भक्त आया,
मुझे ढूंढता ढूंढता मुझे महाराज बुला रहे। ये दृष्टिपात था ये। ऐसे बहुत एपिसोड हुए। अभी लेटेस्ट की बात बताता हूँ। व्यास पूजा थी, हम लोग शाम को व्यास पूजा में जा रहे थे। हम सुबह नहीं गए थे, हम लोग शाम को गए थे। तो जो कॉरिडोर है, जो 4 नंबर गेट के ऊपर जाने के बाद जो कॉरिडोर है पीछे पंडाल में जाने के लिए, तो महाराज की गाड़ी जा रही थी, तो हम कॉरिडोर में जाके खड़े हो गए कि गाड़ी निकल जाए, भक्त निकल जाए, फिर हम पीछे चले जाएंगे। तो बिल्कुल मेरे सामने आके महाराज ने गाड़ी रुकवा दी। मैं और मेरी पत्नी खड़े थे। महाराज ने बुलाया, बात करी। उसके बाद हम अंदर गए, तो महाराज ने स्टेज पे हमको बिठवा दिया कि अब स्टेज पे बैठेंगे पूरे 3 घंटे। जब तक महाराज वहां रहे स्टेज पे, हम भी स्टेज पे रहे। इस साल जो व्यास पूजा हुई है 2023 में, हम महाराज फिर हम शाम को गए, स्टेज पे बैठे रहे, पर महाराज उस दिन नहीं आए थे। उनकी फोटो रखी हुई थी, महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी। महाराज अपने कमरे में थे, हम लोग कमरे में जाना चाहते थे। तो भक्ति जनार्दन महाराज ने हमको रोक दिया, नहीं महाराज से नहीं मिल सकते, आप जाइए वापस। वापस आ गए। रात को 9:15 बजे जब प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला चलो एक बार चांस लेते हैं। तो हम फिर गए महाराज के कमरे के बाहर, महाराज को मैसेज दिया कि महाराज मैं आया हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। डिवोटी आया, उनका जो असिस्टेंट था, सर्वेंट था, उसने कहा 5 मिनट 10 मिनट वेट करिए। मैं 10 मिनट वेट किया, और फिर महाराज ने मुझे बुलाया अंदर। हम दोनों गए, 15 मिनट महाराज ने हमसे बात करी। ये दृष्टिपात है, ये भगवान की कृपा है, गुरु महाराज के माध्यम से हमें मिल रही है। हम ये कई बार लेक्चर दे के हटा हूँ, महाराज का फोन आ गया मुझसे आके मिलो, चले गए हम। बहुत बातचीत हुई, प्रचार के बारे में बातचीत, पौना घंटा बात हो रही, 50 मिनट 1 घंटा बात हो रही। तो ये जो दृष्टिपात है ये भगवान की कृपा है। उस कृपा के माध्यम से दृष्टिपात हो रही है कि भगवान अपनी कृपा गुरु के माध्यम से देते हैं। मैंने महाराज से एक बार बोला, जब फेस्टिवल की ओपनिंग थी, जन्माष्टमी चल रही थी, तो 1998 की बात है। मैंने महाराज से कहा महाराज ऐसा है कि मैं तो आपके दर्शन नहीं कर पाता। मैं मंदिर में आता हूँ, सेवा में लग जाता हूँ, जब आपके दर्शन की बारी आती है तो आप वृंदावन चले जाते हो, किस दिन दर्शन की बारी आती है बॉम्बे गए होते हो, किस दिन आती है आप चंडीगढ़ चले जाते हो, मेरी तो आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो मेरे आसपास रहते हैं, वो आते हैं, आपके चारों तरफ बैठे रहते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, तो मेरा क्या होगा। तो महाराज ने मुझसे कहा एक ही बात, दृष्टिपात है, दृष्टिपात की वैल्यू है ये। यू डू योर सर्विस एज यू आर डूइंग। जैसी सेवा कर रहे हो ऐसी सेवा करते रहो। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे मालूम है कि मैंने किसका हाथ प्रभुपाद के हाथ में देना। Whose hand I have to hand over to प्रभुपाद, ये महाराज के वर्ड्स थे। डू एज यू आर डूइंग। तो ये भगवान का दृष्टिपात है। भगवान वो आनंद हमारे हृदय में आज भी समाविष्ट है। जब भगवान ने, जब महाराज ने हमसे कहा, आई, और कम से कम 10 बार कहा होगा, 10 बार मुलाकातों में कहा है। मेरे पास मेल है, मेल में मुझे कहा है, मुझे मेल आई है महाराज की, आई वॉन्ट यू टू प्रीच ऑल ओवर वर्ल्ड। चाहता हूँ संसार भर में तुम प्रचार करो। तो ये जो है ये कृपा है, ये भगवान की कृपा है गुरु के माध्यम से। तो यहाँ विदुर जी की पत्नी के साथ, विदुर जी अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे हैं, पर भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए द्वारका नाथ दरबार में पधारे हैं, उनका सम्मान हुआ है। भगवान ने बहुत सुंदर भाषण दिया, दुर्योधन को समझाया श्री कृष्ण सर्व सबसे श्रेष्ठ है, और श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं है। वे सभा में कहने लगे, धर्मराज का दूत होकर आज मैं संधि के लिए आया हूं, द्वारका का राजा होकर नहीं आया। आज मैं धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर का मैसेज लेके आया हूं, संधि का प्रस्ताव लेके आया हूं, मैं उन 5 पांडवों का दूत हूं। ऐसा कहते हुए उन्हें संकोच नहीं हुआ, अभिमान नहीं था, मैं द्वारकाधीश हूँ, मैं द्वारका का राजा हूँ, नहीं, मैं एक साधारण मैसेंजर हूँ, संदेश वाहक हूँ।
मैं संधि का प्रस्ताव लेके आया हूं उन 5 पांडवों की तरफ से। भगवान ने दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाया है कि तुमने अनेक अपराध किए हैं, फिर भी युधिष्ठिर धर्मराज तुम्हें क्षमा कर रहे हैं। तुम 2-3 गांव दे दो तो भी वे संतोष मानेंगे। 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो, वो संतोष मानेंगे कि युद्ध करना नहीं चाहते। भगवान दुर्योधन को समझाते हैं तो दुर्योधन मूर्ख है, मानता नहीं। भगवान के समक्ष क्रोध करता है, अनुचित वचन बोलता है, भगवान को अनुचित उत्तर देता है और कहता है भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता, भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता। पांडवों में शक्ति हो तो युद्ध कर ले। सुई की नोक जितनी भी धरती मैं युद्ध के बिना नहीं दूं। ये दुर्योधन का अभिमान बोल रहा, गर्व बोल रहा। भगवान समझ गए कि अब नहीं सुधरेगा। जब तक ये मार नहीं खाएगा तब तक इसे अकल नहीं आएगी। मूर्ख को जब कोई समझाता है तो मूर्ख नहीं समझता, मूर्ख को मार खाने पे ही समझ में आती है। भगवान सोचते हैं कि अब इसको मारना तो पड़ेगा। भगवान ने सभा का त्याग दिया, सभा को त्याग दिया, परंतु त्याग से पहले दुर्योधन ने भगवान को कैद करने का प्रयास किया। भगवान ने अपना अर्ध विराट रूप दिखाया है। ऐसी रोशनी निकली है कि सबकी आंखें चुंधिया गई हैं और सब गिर गए हैं और भगवान वहां से निकल गए, सभा का त्याग कर दिया है। धृतराष्ट्र कहता है हाथ जोड़कर कि 56 भोग सामग्री मैंने तैयार करवा रखी है, आप मेरे महल में चलो और 56 भोग सामग्री ग्रहण करो। एक प्रश्न आता है कि भगवान को 56 भोग क्यों लगता है? बहुत सारे उत्तर हैं, बहुत सारे जवाब हैं इसके, पर एक दो बातें मैं बता देता हूं आप। रूटीन में भगवान को 8 बार दिन में भोग लगता है, 8 टाइम्स। भगवान जिस कमल तल के ऊपर विराजमान हैं उसके अंदर 56 पंखुड़ियां हैं। हर पंखुड़ी के नाम पे एक भोग लगाया, भगवान को 56 भोग अर्पित किए। नंबर 2, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो 7 दिन तक बिना भोजन के रहे। 8 बार भोजन एक दिन में कराना है, 7 दिन का भोजन, 56 भोग, 8 गुना 7 56। उनको तब 56 भोग अर्पित किए गए और तब से 56 भोग की परंपरा चल गई। भोजन का समय हो गया है, आप एक बार मेरे महल में चलिए और भोजन करिए। भगवान सोचते हैं, मन में विचार करते हैं कि ऐसे चोर के घर खाऊंगा तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हालांकि भगवान की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, पर ये एक दिखाने के लिए है कि गलत जगह पे भोग और प्रसाद नहीं पाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसे चोर के घर में खाऊंगा तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, ये तो मुझे निमंत्रण दे रहा है। भगवान ने कहा तुम्हारे घर मुझे खाना नहीं खाना, तुम्हारे घर भोजन ग्रहण नहीं करना। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं क्यों मना कर रहे हैं आप, क्यों मेरे घर नहीं खाना चाहते? भगवान ने कहा शत्रु के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, मैं तो आपका वैरी हूं। अरे मुझे पकड़ने का प्रयास किया, मुझे तो अपना अर्ध रूप दिखा के, अर्ध जो विराट रूप है वो दिखा के तो मैं आया बाहर। आपका घर तो मेरे को वैरी मानता है, तो वैरी के घर में कैसे खा लूंगा मैं? जो वैष्णव का वैरी है वो मेरा भी वैरी है। भगवान ने कहा जो वैष्णव का वैरी है वो मेरा भी वैरी है। अति दुख में पांडवों ने धर्म नहीं छोड़ा है, अति दुख में भी पांडवों ने पाप नहीं किया है, अति दुख में भी पांडव भगवान को नहीं भूले हैं। इसलिए भगवान को पांडव प्राणों से अधिक प्यारे हैं।
इसकी चर्चा आती है। संजय जो है एक बार गए हैं अंतःपुर में, युधिष्ठिर महाराज के, पांडवों के। तो लौट कर वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि मैंने वहां क्या देखा, कि एक आसन, एक मतलब बेड कह लीजिएगा, एक शैया आसन कह लीजिएगा, उसके अंदर 4 लोग बैठे हैं, कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और सत्यभामा, 4 लोग बैठे हैं। मैं देख रहा हूं कि सत्यभामा के चरण अर्जुन की गोद में है, और द्रौपदी के चरण, कृष्ण के चरण द्रौपदी की गोद में है। इतना अंतरंग प्रेम है, इतना प्यार है, तो वो आपके घर कैसे आएंगे? तो आज इतना ही, शेष फिर हरे कृष्णा।